हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों एवं अपने ग्रुपों में शेयर ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। यदि पहली बार विजिट करें इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आज बात करेंगे 2 स्कूल में निकला है शिक्षक की भर्ती। जी हाँ, नया रिक्वायरमेंट निकल के आ चुका है शिक्षक की भर्ती यानी पोस्ट बात की जाए तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती निकली है। इसमें यदि देखा जाए तो सैलरी जो है अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, 44,900 से स्टार्टिंग होने वाला है। और इसमें बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा यानी क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है प्रत्येक पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट यानी देखा जाए तो एक ही पोस्ट है यानी टीजीटी के लिए, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, है ना। सारी प्रोसेस हम लोग एक एक करके समझेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगा रहने और खाने का, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल समझते हैं। फर्स्ट स्कूल यदि बात की जाए तो सैनिक स्कूल तलैया से निकला हुआ है। ठीक है, यह आपका झुमरी तलैया कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वाल के इंटरव्यू के लिए थ्रू से ये भरा जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री प्योरली ऑन टेम्पोररी या पार्ट टाइम बेसिस। ठीक है, प्योरली आपका टेम्पोररी बेसिस हो सकता है या पार्ट टाइम बेसिस पर हो सकता है। ठीक है, विथ क्वालिफिकेशन टीजीटी केमिस्ट्री कैबिनेट में अपियर फॉर वाल के इंटरव्यू। ठीक है, 9 बजे सुबह, वो भी 16 जनवरी 2025 को। Along the application with all the original education qualification, certificate and experience certificate, essentially qualification and recommendation and other pick as the following। ठीक है, तो डिटेल्स में समझते हैं। टीजीटी यानी जनरल साइंस केमिस्ट्री के लिए वैकेंट है। इसके लिए आपको बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट आपको सब्सिडरी ग्रुप में पढ़े होंगे। पहला यदि आप स्टडी किए हैं मैथमेटिक्स के साथ होगा, उसके बाद फिजिक्स होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या कंप्यूटर साइंस होगा या स्टैटिक्स होगा। केमिस्ट्री के साथ बीएससी में ये सब्जेक्ट होना चाहिए 2 कम से कम। ठीक है, उसके अलावा आपका बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो पास इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सीटेट, वो भी आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, कंडक्ट बाय द सीबीएसई जो एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो प्रोफेशनल इन द टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप छट जाइएगा, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ है डिजरेबल लिखा हुआ है, यानी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये आपको आना ही चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने की मौका भी मिले तो उस समय आप पढ़ा सकेंगे आराम से। ठीक है, आप इसमें हम बात करेंगे तो एज, तो देखिए एज शुड नॉट बी बिलो ऑफ 21 ईयर, यानी आपका एज कम से कम 21 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम 21 तो होना ही चाहिए। ठीक है, एबव 35 ईयर आपको, एबव यदि बात की जाए मैक्सिमम एज तो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डेट लिखा गया है कि 35 का ईयर जो होगा 1 जनवरी 2025 तक आपका हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है रिम्यूनरेशन एज पर मंथ, जो सैलरी आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं 44,900 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस विल बी प्रोवाइडेड इफ अवेलेबल है अभी। ठीक है, यानी आपको रूम वहाँ मिल जाएगा, रूम रेंट जो है आपको फ्री मिलेगा। हालांकि यदि स्कूल कैंपस के थ्रू से रूम यदि आप मिल जाता है वहाँ तो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। अदरवाइज आप यदि आमने सामने स्कूल का लेते हैं तो रूम रेंट का आपको फैसिलिटी स्कूल थ्रू से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है मील्स विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ जो मील्स बनेगा खाने। ठीक है, हॉस्टल में यदि आप रहते हैं और हॉस्टल में फैसिलिटी सारा चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है आपको खाने का सेल्फ ओनली, यानी आपको ही सिर्फ
जो है आपको ऐसा नहीं कि पूरा परिवार को लेके चला गया और सभी परिवार वहाँ पर खाना शुरू कर दिए, वैसे नहीं, फैसिलिटी नहीं है। आपको रूम मिलेगा, आप रह सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए सिर्फ आप ही को जो है आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो भी स्टूडेंट भी रहेंगे और वहाँ आपका भी खाना बनेगा, ठीक है। ये फैसिलिटी जैसे नवोदय विद्यालय में होता है, ठीक है। क्लियर है। अब अगला रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब अगला रिक्वायरमेंट देखा जाए तो सेंट जेवियर स्कूल से ये निकल के आ चुकी है रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी से ये रिक्वायरमेंट है। टीचर पोस्ट वैकेंट यहाँ पर खाली है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कौन सा पोस्ट है। तो देखेंगे यहाँ पर तो मैथमेटिक्स का है, वो भी हाई स्कूल टीचर के यानी टीजीटी के लिए, ठीक है। टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं आप कि बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। क्लियर है। ऐसे नहीं कि सब्सिडी वाला मैथमेटिक्स रहेगा और अप्लाई कर दीजिएगा, तो उस प्रकार से अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, वो भी कौन, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है। वो भी उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए मैथमेटिक्स से। क्लियर है। उसके बाद देखिए, यदि आप हायर डिग्री ले चुके हैं, यदि आपके पास हायर डिग्री होगा तो मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से यदि आप किए हैं और साथ ही साथ बीएड किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसके बाद देखिए आपको आपके सेंड कैसे करना है, ठीक है। दोनों फॉर्म को, जैसे सैनिक स्कूल में बताया, तो सैनिक स्कूल का जो है फॉर्म सैनिक स्कूल वेबसाइट जाकर डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप संत जो एसटी जन से सॉरी हाँ सेंट जेवियर जो कॉलेज स्कूल है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिए सारे जो एप्लीकेशन होगा यानी क्वालिफिकेशन टीचिंग में भी आल्सो अप्लाई फॉर ईमेल थ्रू से अप्लाई कीजिएगा। आपका रिज्यूम बना होगा, नहीं हो तो रिज्यूम बना लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं secretary@jvrvokaro.com, ठीक है। इस ईमेल थ्रू से आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर इस ईमेल से सेंड कर सकते हैं principal@jvrvokaro.com पर सेंड कर सकते हैं। वो भी डेट लिखा गया है, इस डेट तक आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 31 जनवरी 2025 से पहले आप ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, अपना रिज्यूम। उसके बाद ये शॉर्टलिस्टेड होगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड होगा तो आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड ए हैंडराइटिंग एप्लीकेशन शुड बी अटैच टू द रिज्यूम बायोडाटा। यहाँ पर साफ साफ क्लियर कहा गया है कि आप जो रिज्यूम सेंड कीजिएगा, ठीक है, ईमेल पर, जो अभी हमने बताया था principal@jvr, है ना, तो अपना सारे सर्टिफिकेट, जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसका सारे सर्टिफिकेट का, और साथ ही साथ एक वाइट पेज में आप हैंडराइटिंग एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में लिखिएगा पोस्ट टीजीटी, ठीक है, मैथमेटिक्स। उसके बाद नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, इस प्रकार से बना लीजिएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म बना लीजिए हैंडराइटिंग, यहाँ पर लिखा गया है हैंडराइटिंग एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। और सारे सर्टिफिकेट का ये अटैच कर देना है रिज्यूम के साथ, जो आपका रिज्यूम रहेगा, और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जिसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसको लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू होगा या फिर डेमो होगा। इंटरव्यू तो डेफिनेटली होना ही है, लिखित एग्ज़ाम हो या नहीं हो, में भी हो सकता है डेमो हो, जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा यदि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो, ठीक है। बाकी आपका बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ध्यान रखिए कि आपका जो भेजना है इसी मेल पर भेजना है। ये 2 मेल जो देख पा रहे हैं, इसी 2 मेल पर ही आपको भेज देना है। क्लियर है। ध्यान रखिए। और भेजना कब है, 31 जनवरी 2025 से पहले। तो अच्छा खासा ये वैकेंट है, सैलरी भी अच्छा खासा मिलने वाला है। जेवीआर है और दूसरा स्कूल जो है सैनिक स्कूल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।